एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग 24 का एग्ज़ाम है, मई 2024 का एग्ज़ाम। आप देख सकते हो कि 28 मई 2024 को आया था और क्लियरली लिखा है ड्यूरेशन इज़ ऑफ 3 आवर्स। 90 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सी हाउ द क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आपका और पार्ट में डिवाइडेड है। आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 18 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट। वो कहते हैं डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस। हमने कर लिया। एंटरप्रेन्योरशिप लिख दो, क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क एंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज। और फंक्शंस हमने किया था, क्या होता है, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो इसी चीज़ को आपको इलेबोरेट करके अच्छे से लिखना है, देन यू विल गेट द 9 मार्क्स। पहला आपका फंक्शंस एक्सप्लेन करना है। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मार्क्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और 7 मार्क्स में आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, अपना ज़्यादा टाइम लगाना, इन्वेस्ट करना अपने टाइम को, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और बी पार्ट क्या है, एनी 2 थ्योरीज आपको एक्सप्लेन करनी है। थ्योरीज हमने इतने सारे थ्योरीज किए हैं, इनोवेशन थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, देन वी हैव डन द सोसाइटल थ्योरी, मैक्स वेबर का थ्योरी किया था। तो ये सब थ्योरीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 4.5 4.5 दैट मीन्स थ्योरीज में इक्वली टाइम इन्वेस्ट करना, ज़्यादा एक बड़ा थ्योरी लिख के एक छोटा नहीं करना है। और पार्ट में क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटीज। डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। यस, एंटरप्रेन्योर के जितनी भी आपने क्वालिटीज़ करे हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं कि वो इन्वेंटर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, लीडरशिप होता है, मोटिवेटर होता है, जितने भी आपने अच्छे क्वालिटीज़ पढ़े हैं, 9 क्वालिटीज़ आपको लिखने ही लिखने हैं किसी भी हालत में और अच्छे से इलाबोरेट करना है। नाउ बी पार्ट क्या कहता है, एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक्सप्लेन 9 मार्क्स में। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, गो एंड वॉच द वीडियो फॉर द यूनिट 1। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहला क्वेश्चन 18 मार्क आपका यूनिट 1 से डन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये यूनिट 2 से आएगा, 3 + 3 + 3, ये आपका 9 मार्क्स हो गया और बी पार्ट आपका 9 मार्क्स से हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन द इंडियन सिनेरियो। कल ही के वीडियो में भी किया है 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये 3 लिख दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पास आपने 9 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स किए थे, जिसमें सीरियल भी था एंड मेनी मोर काइंड, आप वो लिख सकते हो। नाउ व्हाट डज द बी पार्ट सेज। बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ अ फैमिली बिजनेस एंड गिव अ सुटेबल एग्जांपल्स। देखो, फैमिली बिजनेस के एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे और फैमिली बिजनेस होता क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ये वाले दोनों क्वेश्चंस आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। व्हाट इज द ऑप्शन इन द चॉइस। ए पार्ट कहता है एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स होते हैं। यस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसमें आप अपना इनोवेशन थ्योरी थोड़ा ऐड कर सकते हो जो स्कम्पचर ने दिया था, और इनोवेशन से रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। बी पार्ट डिस्कस द वेरियस रीजंस व्हिच लीड टू conflict in a family business and suggest the strategies that can be used to just resolve such conflicts। तो 4 मार्क्स में आप अपना कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न लिख दो और फिर आप लिख दो 5 मार्क्स में आपका स्ट्रैटेजीज जिनकी वजह से रिजॉल्व हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है जो आपका बिल्कुल एंड सेक्शन में ये गिवन है। वीडियो में देखोगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स क्या है ना कि आपका यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 से आने वाला है। वी हैव नॉट कवर्ड इन आर वीडियोस, तो मैं उनके आंसर्स डिस्कस नहीं कर सकती। वी कैन जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन है। ए पार्ट है, आपको वेरियस टेक्निक्स डिस्कस करने हैं टू जनरेट एंड बिजनेस आइडिया। बहुत अच्छे से हमारे बुक में क्वेश्चन है, कर लो, आता ही है। इंपॉर्टेंट फॉर अ एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर बिजनेस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखनी है। और में क्या है, ऑल स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल, नॉट ऑल स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल। येस, ट्रू स्टेटमेंट है कि सारे स्टार्टअप्स आपके सक्सेसफुल नहीं होते। आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स एज वेल। आप रिसेंट से भी कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है जी। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर, इसी में से बी पार्ट क्या है, साक्षी इज हैविंग अ बिजनेस आइडिया इन हर माइंड, नाउ यू हैव टू गिव हर द बिजनेस प्लान, कि वो क्या क्या बिजनेस प्लान में उसको असिस्ट करना चाहिए, वो आपको 9 मार्क्स में लिखना है। ये आपका 3rd यूनिट से हो गया। नाउ एज वेल एज 4th क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि बिजनेस को, स्टार्टअप्स को पैसा कहाँ से मिल सकता है। ए पार्ट तो देखो बहुत ही इजी है, जिसमें उसने क्या बोला है आपसे, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है वो बताना है। वो तो 12th क्लास में भी किया है, थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो। एंड बी पार्ट सेज व्हाट आर द चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस व्हाइल रेजिंग द फंड्स, तो आप ये लिख सकते हो।
और पार्ट इज मच ईजियर, वो क्या कहता है, ए पार्ट इज डिफाइन एंजल इन्वेस्टर्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। देयर आर नंबर ऑफ पर्संस हु इन्वेस्ट, उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखने हैं, लाइक वो इक्विटी ले जाते हैं ज़्यादा, सो उसके बारे में लिखना है। 3+3+3 में क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में एंजल इन्वेस्टर्स लिख दो, 3 मार्क्स में प्रॉज लिख दो, 3 मार्क्स में कॉन्स लिख दो। मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा नहीं लिखना लेकिन कम भी नहीं लिखना है। बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट आर द बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो 3 मार्क्स में बिजनेस इंक्यूबेटर्स लिख दो और 6 मार्क्स में आप क्या लिख दो, उसके फंक्शंस लिख दो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो आपका 5th यूनिट से आएगा, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिखने हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से एसेट प्रूफ होता है, उसके स्किल, एक्सपर्टीज, 3 फंक्शंस आपको लिखने हैं। देन कोई भी 3 पार्ट करना है, जिसमें बी में क्या है आपका, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, लाइक उन्हें टैक्स हॉलीडेज दिए हैं, कुछ टैक्स एग्जम्पशंस दिए हैं, देयर हैव बीन गिवन मेनी मोर बेनिफिट्स, आप वो लिख सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, एंड फिजिबल स्टडीज़ क्या होता है। डिटेल में इनको 5th चैप्टर में आपके क्वेश्चन हैं। फॉर मोर ऑफ द इंफॉर्मेशन watch the videos for till the end to get more of the questions. Thank you so much.